खोलो। आ रहा हूँ। या डिंची, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे लगा लीना होगी। लीना, चलो उठो भी अब। इतनी देर तक कोई सोता भी है? चलो लीना उठो। लीना, लीना, लीना। क्या हुआ डिंची? इतनी परेशान क्यों हो? कल मैं और लीना रात को लेट सोए थे। हाँ, लीना उठ जाओ। लीना प्लीज उठ जाओ। लीना, मुझे बहुत घबराहट महसूस हो रही है। लीना, क्या हुआ? लीना उठ जाओ। लीना, लीना। लीना एक 28 साल की कार्टूनिस्ट है और जिस रात उसकी मौत हुई थी उसके गले में एक निशान था, एक नेकलेस का, जो उसके बॉयफ्रेंड जेसन ने उसे दिया था। मैंने लीना को नहीं मारा। मैंने उसे नहीं मारा। नहीं, सच में लीना को मैंने नहीं मारा। नहीं, मैं उसे नहीं मार सकता। नहीं, लीना को मैं नहीं मार सकता। मैंने लीना को नहीं मारा। मैं नहीं मार सकता। वुहान डिस्ट्रिक्ट की मॉनिटरिंग बता रही थी कि तुम वहां पर 11 बजे विक्टिम के घर में मौजूद थे। तुम्हारा और विक्टिम का क्या नाता है? लेकिन लीना मेरी गर्लफ्रेंड थी। मैं उसे नहीं मार सकता। मैं उसे क्यों मारूंगा? थोड़ा शांत हो जाओ दोस्त। विक्टिम के गले में निशान थे और वो निशान आए थे तुम्हारे दिए हुए नेकलेस की वजह से। यही वो नेकलेस है। हाँ? भी नहीं। और जब वो मरी तुम उस जगह पर हाजिर थे। विक्टिम के दोस्तों के मुताबिक जब विक्टिम ने अपने बिजनेस में तुम्हें लेने से इनकार कर दिया तो तुम्हें गुस्सा आया, क्यों? और गुस्से की रौम ने तुमने उस पर हमला किया, क्यों? सही कहा ना? इन सब का जवाब तुम कैसे दे पाओगे? उसकी मौत के वक्त तुम्हारे और विक्टिम के अलावा उसके घर में और कोई नहीं था। अंदर और बाहर हमें कोई भी हथियार नहीं मिला है। मिला तो सिर्फ वो नेकलेस जिससे तुमने उसका गला घोंट दिया है। लीना और तुम्हारे एक फिंगरप्रिंट्स क्लियर इसमें दिख रहे हैं। तुमने उसका खून क्यों किया? बताओ मुझे। नहीं, क्या जवाब दोगे इसका? नहीं, नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। ये बिल्कुल नहीं हो सकता। बिल्कुल भी नहीं। जेसन, जो 29 साल का है, उसे उसकी गर्लफ्रेंड की हत्या करने की वजह से जेल भेज दिया गया और उसके बाद उस पर धारा 232 लगाई गई, जिससे उसे उम्र कैद हो गई। हाँ स्टीफन, बोलो, कैसे याद किया? एक्चुअली मुझे तुम्हें एक बात बतानी थी। लीना मर चुकी है। क्या कह रहे हो? लीना मर चुकी है? पुलिस को शक है कि गनर्स ने उसकी जान ली है। क्या बकवास है। ऐसा कैसे हो सकता है यार? वो इतने साल से उसके साथ काम कर रहा था, उसे समझा कैसे नहीं कि वो उसे मारेगा? परसों उसका फ्यूनरल है और मुझे लगता है कि अगर हम वहां पर रहेंगे तो अच्छा होगा। हाँ सही कह रहे हो। स्टीफन, तुम
तुम मेरे एक पुरानी साइकोलॉजिस्ट फ्रेंड हो। मैं बहुत खुशनसीब हूँ। जब भी मुझे तुम्हारी जरूरत महसूस हुई तो हमेशा तुम मेरे साथ खड़े रहे। इन दिनों मैं बहुत परेशान चल रही हूँ। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। क्या तुम मुझे इन चीजों से बाहर निकाल सकते हो? पिछले कुछ सालों से रात में सोते वक्त बुरे बुरे सपने आते रहते हैं। मुझे लगता है कि मुझे कोई मारने की कोशिश कर रहा है। इस तरह के सपने दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। मुझे सपने में ऐसा लगता है कि मेरे बिस्तर के पास कोई खड़ा है और मुझे मेरे गले को दबाए जा रहा है। मैं उसे अपने गर्दन के नीचे सांस लेते हुए महसूस कर सकती हूँ। मैंने अपने गर्दन पर लाल निशान भी देखे हैं। जब मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने कहा कि शायद ये नेकलेस का दाग है। शायद ये नेकलेस गले के भीतर दब गया होगा। तुम जानते हो कि ये नेकलेस मुझे बर्थडे पे आर्सेनल ने गिफ्ट किया था, और तभी जब मैं कॉलेज में थी। ये बहुत ज़्यादा टाइट नहीं था। मैं तो इसे बहुत सालों से पहनती आ रही हूँ। ये अचानक से ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे डॉक्टर पर विश्वास नहीं रहा। प्लीज मेरी मदद करो लीना। ओह, ये क्या? सपने से जागी तो उसकी गर्दन पर लाल निशान था। अच्छा, समझ नहीं आ रहा ऐसा कैसे हो सकता है, और ऐसा हुआ भी तो नींद में। ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा है। हर चीज का एक मौसम होता है और स्वर्ग के अंदर हर उद्देश्य का एक समय जो बोया गया है, उसे काटने का भी एक समय होता है, उसे मारने का भी एक समय, घाव भरने का एक समय और टूटने का एक समय, एक खड़े होने का एक समय और रोने का एक समय, हंसने का एक समय, दुख मनाने का एक समय, खुशियां मनाने का एक समय, पत्थर ढोने का एक समय, पत्थर एक साथ इकट्ठा करने का समय, गले लगाने का समय और खुद से दूर करने का समय, कुछ पाने का समय, कुछ खोने का समय, कुछ रखने का समय और कुछ छोड़ने का समय, प्यार करने का समय, नफरत करने का समय, जंग लड़ने का समय, शांति रखने का समय। और उसमें उसने क्या पाया जिसके लिए उसने इतनी मेहनत की? उन कष्टों को देखो जो खुदा ने इंसान के बच्चों पर नाजिल किया है। उसने सब कुछ कितना खूबसूरत बनाया है। समय के साथ उसने सारी दुनिया को उनके हृदय में बसाया है ताकि कोई भी इंसान ये जान न सके कि भगवान ने क्या काम किया है शुरू से अंत तक। आमीन। मेरी बेटी के फ्यूनरल पर आने के लिए धन्यवाद। उसमें क्या हो गया? अंकल, जो कुछ भी हुआ उस बारे में आप ज्यादा मत सोचिए। जो होना था वो हो गया। अब आगे सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है? मैंने कई सारों के फ्यूनरल्स करवाए, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस बार अपनी बेटी का फ्यूनरल करूंगा। अंकल, so sorry अंकल। देखिए अंकल, आप ही तो हमेशा कहते थे ना कि जो होता है किसी वजह से होता है। हो सकता है ऊपर वाला आपको तैयार कर रहा है किसी बड़े काम के लिए। ऊपर वाला उसे अपनी जन्नत में जगा दे। तुम्हें भी यही लगता है ना कि उसने लीना को मारा है? हाँ, और पुलिस भी आर्सेनल के पीछे ही पड़ी है, उसे ढूंढ रही है। मुझे लगता है वो उन्हें मिल ही जाएगा। सबको यही लगता है कि इसके पीछे आर्सेनल है और लीना को इस एंटरप्राइज में लाना ही हमारा मकसद होना चाहिए था। लेकिन लीना के पिताजी गुजर गए और हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए क्योंकि लीना उनकी इकलौती बच्ची थी। लीना ने आर्सेनल की मदद करने से इनकार कर दिया। यही वजह होगी। आर्सेनल को गुस्सा आया होगा और उसने उसे मार दिया। हाँ, सही कह रहे हो। लेकिन तुम्हें क्या लगता है कैसे हुआ ये? तुम ही बताओ, आखिर लीना ने अपने डैड की एंटरप्राइज में मदद क्यों नहीं की? लीना हमेशा से ऐसी ही थी यार, तुम्हें पता होना चाहिए था। वो हमेशा वही करती है जो उसे चाहिए होता है, और इन सब चीजों में उसके डैड ने भी उसका साथ दिया।
समझ नहीं आ रहा मुझे कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, मुझे पुलिस से बात करने दो। मैंने लीना को नहीं मारा। लीना को मैंने नहीं मारा। मैं उससे प्यार करता था। शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो। मैं उसे कैसे मार सकता हूँ? लेकिन की कोई बात मैं ये नहीं मान सकता। नहीं। क्या हो गया दोस्त? उस दिन लीना और मेरा झगड़ा हो गया था और मुझे उसका पछतावा भी है। मैंने उस दिन थोड़ी सी पी भी रखी थी। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। मैं उससे माफ़ी मांगने गया था। लीना, लीना, सो रही हो क्या? लीना, लीना। अगर तुम सो रही हो तो दरवाज़ा क्यों नहीं बंद किया? लीना, 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 इतनी परेशान क्यों हो? लीना, मुझे माफ़ कर देना, सब मेरी गलती है। तुम्हारे पिताजी की कंपनी वाली बात मुझे नहीं निकालनी चाहिए थी। मुझ पे गुस्सा मत करो। आर्सनल, हाँ, मुझे भयानक सपने रोज आने लगे हैं। मैंने सपने में देखा मुझे किसी ने मार डाला है। तुम भी ना, तुम्हें आराम करना चाहिए। तुम बहुत थकी हुई हो। तुम्हें पता है ना, अगले वीक हैलोवीन है, तो हम कहीं बाहर घूमने जाएंगे। अब ठीक है? अब तुम थोड़ा आराम करो। मैं ज़रा फ्रेश होके आता हूँ, ठीक है? अभी मेरे सपनों में दिखा था। कौन है वो? आखिर वो मुझसे चाहता क्या है? जब भी मैं आंखें बंद करती हूँ तो वो ही क्यों नजर आता है? क्या हुआ? तुम अभी तक सोई नहीं? ये क्या, फिर से कार्टून बना रही हो? हाँ, तुम आज बड़ी खूबसूरत लग रही हो। मेरा दिया हुआ तोहफा अब भी उतना ही सुंदर लग रहा है, पर तुमसे ज़्यादा नहीं। मेरा विश्वास करो, लीना की जान मैंने नहीं ली। मैं लीना को नहीं मार सकता। मैं सच कह रहा हूँ। देखो, मैंने उसकी जान नहीं ली। मैं उसे नहीं मार सकता। मैं उसे प्यार करता था। नहीं, नहीं, मैं उसे नहीं मार मेरी बात सकता। सुनो। मैंने उसकी जान नहीं ली। मैं उसे नहीं मार सकता। मैंने लीना को नहीं मारा। मैंने नहीं मारा। क्या उस पर भरोसा है तुम्हें? क्यों, तुम्हें नहीं हो रहा है क्या? देखो, बात सीधी है। ये जानना मुश्किल नहीं है कि लीना उस वक्त सो रही थी, और अगर सो रही थी तो दरवाजा कैसे खोला उसने? नामुमकिन है। आर्सनल कह रहा था कि पिछले महीने वो दोनों कहीं घूमने गए थे। मुझे लगता नहीं है कि वो झूठ बोल रहा है। लीना की मौत के एक दिन पहले मुझे ईमेल आया था। उसमें लीना कह रही थी कि उसे बहुत बुरे सपने आते हैं,
बहुत अजीब सपने। कई सालों से ऐसा हो रहा था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से कुछ ज्यादा ही आ रहे थे, इसलिए वो मुझसे मदद मांग रही थी। एक सपना आया था, उससे इस केस का क्या लेना देना? है तो नहीं? सच कहूं तो मुझे ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है। वही तो। सुनो, लीना के घर चलते हैं। हाँ ठीक है, चलो। हे, ये जगह सील कर दी गई है, हमें अंदर नहीं जाना चाहिए। हाँ, वो मुझे भी दिख रहा है। चलो मदद करो मेरी। ऐसे ही वहां मत खड़े रहो और किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। अरे पर सुनो तो। हे, गलती तुम्हारी है, आगे चलो। चलो। खूनी ने कोई ना कोई गलती तो जरूर की होगी, उसी को ढूंढना है। मुझे समझ नहीं आ रहा हम ये क्यों कर रहे हैं। क्या कर रहे हो? एक डिटेक्टिव की तरह सोचो। हम डिटेक्टिव नहीं है, क्यों सोचे? दरवाजे, खिड़कियां, इधर सब कुछ बंद है। इसका मतलब कोई जबरदस्ती अंदर नहीं आया। पता नहीं, मुझे ये जगह बहुत ज्यादा अजीब लग रही है। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। हाँ, ये तो लीना की इलस्ट्रेशन बुक लग रही है। एक ही चेहरा 2 बार क्यों बनाया है? क्या मालूम। नहीं। आर्सेनल, उम्र 29 साल। जब उससे एस्थमा अटैक आया, उसके 3 दिन बाद वो मर गया और उसकी मौत सुबह 2 बजे के करीब हुई। और इस केस में भी कोई ना कोई खूनी जरूर शामिल था। ये किसने किया होगा और किस लिए?
क्यों? एक बात बताऊं, वो सच कह रहा था। हमें मान लेना चाहिए था। तुम इस बात को नहीं मानते क्या स्टीफन? मुझे लगता है तुम कुछ ज्यादा ही आगे की सोच रहे हो। इसका क्या मतलब है? तुम जानते हो ना आर्सेनल को अस्थमा है, फिर भी उसे जेल में डाला। हालांकि एलर्जी के बारे में हमारे पास कोई भी ठोस सबूत नहीं है। जब आर्सेनल जेल में था, किसी बीमारी के लक्षण नहीं दिखे उसमें। जिस हिसाब से वो मरा, ऐसा लग रहा था किसी स्टेनस एक्सरसाइज से वो मरा। क्या आप बात कर रहे हो? हाँ, जैसे कि रनिंग, हाइकिंग, स्विमिंग। ये सारी चीजें रात में कौन करता है? रात में कौन टहलने जाता है या फिर स्विमिंग करने जाता है, बताओ? हे, क्या तुमने सुना? आर्सेनल ने सुसाइड कर लिया। क्या बात हो ही कर रहे हो? नहीं ऐसा सकता। नहीं हो सकता। उसने पहले कहा था कि वो उसे डिजर्व नहीं करती, लेकिन लीना ने उसकी बात को नहीं माना। अगर उसने उसे मारा होगा तो वो उस जगह से भागा क्यों नहीं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसने डिंजी को सबके सामने एक्सपोज क्यों नहीं किया? बात तो सही है। किसी लाश के साथ सोना कितना डरावना है। मुझे तो सोच के ही बहुत डर लग रहा है। सब सुनिए, मैं आप सबसे मिलवाना चाहता हूँ हमारी नई कलीग जाओ शाइशे से। आप उसे जाओ जाओ बुला सकते हैं। ये आज से हमारे ऑफिस में लीना की जगह लेगी। तालियां। आप यहाँ आओ। आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा डेस्क दिखाती हूँ। ये रहा। अब इसे मैं यहाँ से हटा देती हूँ। हे शाओजाओ, नेट पर तुम्हें कई किताबें मिलेंगी पब्लिशर ने पब्लिश की हुई। उस पर स्टडी करना और एक रिपोर्ट बनाना। ठीक है। तो चलो अपना काम शुरू करते हैं। ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो मर्डरर एक परफेक्ट क्राइम कर कर कैसे निकल गया, और वो मर्डरर मेल है या फीमेल। हाँ, देखना तो पड़ेगा। ओह अच्छा, तो उसे चाकू से मारा गया, और अगर मारा गया है तो पीछे कोई भी एविडेंस नहीं छूटेगा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम तो जरूर है कि उसने ये परफेक्ट क्राइम किया कैसे। उसने लोगों को ये यकीन कैसे दिलाया कि उसने मर्डर नहीं किया। पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। मर्डरर कौन है कुछ पता नहीं। Damn. अरे यार, अरे यार। जो हुआ, अगर मैं उसे शुरुआत से देखूं तो ऐसा लगता है कि मैं उस मर्डरर तक पहुंच सकता हूं और ये पता लगा सकता हूं कि उसने आर्सेनल को कैसे मारा। आर्सेनल, अरे यार, आर्सेनल।
ये केस तो मैं सॉल्व करके ही रहूंगा। फाइनली मैं इसे दे सकता हूं। लीना उठो, लीना मैं हूं आर्सेनल, उठ जाओ। पहले साल में एक बार, उसके बाद कुछ महीनों में एक बार, उसके बाद हर महीने और उसके बाद हर दिन। लीना को कैसा लगता होगा? हेलो, हाँ बोलो, क्या हो गया? वो मुझे मारने आ रहा है। कौन कौन आ रहा है? वो दरवाजे के बाहर। तुम जाओ, वहीं रहना, मैं अभी अभी वहां पहुंचता हूं। आगे बढ़ाओ। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, खोलो, खोलो ना। अरे यार, हाँ प्लीज जल्दी आइए, मेरे दोस्त के रूम का दरवाजा नहीं खोल रहा है, प्लीज उसे खोलिए। इस तरफ प्लीज, जल्दी जल्दी कीजिए। ओ नहीं, क्या हो गया? ओ नहीं, आगे खोलो, उठो। पेट का घाव 10 सेंटीमीटर,
दाएं हाथ का 8 सेंटीमीटर। बाकी शरीर पर और भी घाव है। सर, हमने बॉडी की पूरी छानबीन कर ली है। बताओ, क्या क्राइम सीन पर तुम्हें संदेहजनक कोई औजार मिला है? सर, बॉडी पर घाव के बहुत सारे निशान मिले हैं, मगर वहाँ कोई संदेहजनक औजार नहीं मिला है। चलो चलकर देखते हैं। लिन ने अपनी बात पूरी नहीं की। उसे और भी कुछ कहना था, और वो आखिर में कहना क्या चाहता था? उसने कहा था कि उसका नाम लिन है और लीना को जिसने मारा वो भी उसे ही मारने आ रहा है। इसकी और लीना की मौत के बीच में कुछ तो ताल्लुक है। बस यही बात पता लगानी है। नॉवेलिस्ट, उम्र 28 साल, अपने घर में काम करते करते उसी रात अपने घर में मारा पाया गया और उसी के साथ उसे भी वैसी ही मौत मिली जैसे बाकी सबको। फादर, आपने कभी लीना के मुंह से लिन नाम के शख्स का जिक्र सुना? मुझे इस बात की कोई कल्पना नहीं। ये हमारी ही गलती है। इतना व्यस्त कि अपनी बेटी की ही परवाह नहीं की, और हमें यह भी पता नहीं कि वो किससे मिलती है। हे प्रभु, मुझ पर दया करो। किस तरह का पिता हूं मैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक बहुत ही अच्छे पिता हैं। आप हर किसी को कैसे जानेंगे? हे स्टीफन, यहाँ कैसे आना हुआ? जिंगजे, क्या आपकी कंपनी में कोई लिन नाम का व्यक्ति काम करता है? हाँ, लेकिन तुम उसे क्यों ढूंढ रहे हो? शायद लीना का उससे कुछ कनेक्शन है। ओह हाँ, वो यहीं पे है। चलो मैं मिलाती हूँ तुम्हें। ओह ओके। लो, हम पहुँच गए। जी, थैंक्स। लिन, तुम यहाँ, हम तुम्ही से मिलने आ रहे थे। ये स्टीफन है, इससे तुमसे कुछ काम है। स्टीफन? हाय, मैं स्टीफन हूँ। स्टीफन? हाँ, स्टीफन। हे, रुक जाओ। ये ऐसे क्यों भागा? हे, रुक जाओ। अब बताओ कि तुम भाग क्यों रहे थे? नहीं, मैं भाग नहीं रहा था। जल्दी मुंह खोलो। मुझे माफ़ करना, मैं भाग नहीं रहा था। मुझे माफ़ करना। मुझे ऑफिस में लीना की जगह नहीं लेनी चाहिए थी। मुझे माफ़ कर देना। मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। माथे पर हाथ रख रहा है, अपना पसीना पोंछ रहा है। इसकी डर के मारे सांस फूल रही है। इसकी आंखों की पुतलियां भी बड़ी हो गई हैं। इसके होंठ सूख रहे हैं और इसकी भौहें ऊपर हो रही हैं। ऊपर से इसकी नाक भी लाल है। इसका बस यही मतलब है कि ये डरा हुआ है, झूठ नहीं बोल रहा।
डॉक्टर स्टीफन ने कहा है कि वो साउथ कोरिया में लेक्चर देने आ रहे हैं और मैं और मेरे फ्रेंड्स बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे हैं बिनबिनियोली में। ओह गॉड, इतना बड़ा शहर है, इतने सारे लोग हैं, इन सब के बीच में कातिल को आखिर कैसे ढूंढूं? डॉक्टर स्टीफन, हमने सोशल मीडिया और मोबाइल फोन की जांच की है। मिस लीना के पूरे नेटवर्क की जांच करने के बाद हमें ये पता चला है कि उसके पूरे नेटवर्क में लिन नाम का कोई शख्स मौजूद नहीं है। लीना के फादर के भी बहुत सारे कांटेक्ट मौजूद हैं रिपब्लिक में, जिनसे लीना का कुछ लेना देना था, लेकिन मिस्टर ऑप्शन के साथ लीना का कोई इंटरेक्शन नहीं। क्या आपकी लिस्ट में कोई बिन नाम का आदमी है? बिन? ओ हाँ, है। ये रहा वो। ये शख्स सदर्न पब्लिशिंग ग्रुप का पब्लिशर है, इसी का नाम बिन है। मिस्टर ऑप्शन ने इसे लीना से मिलवाया था। थैंक यू। बिन? हेलो, हाँ डिंजी, मुझे तुम्हारी मदद की बहुत ज़रूरत है। मैं एक लिन नाम के बंदे को ढूंढ रहा हूँ साउथ पब्लिशिंग ग्रुप में। तुम्हें पता है? स्टीफन, मैं यहाँ अपनी बड़ी बहन के यहाँ आई हूँ और मैं उसके पब्लिशर के लिए ग्राफिक डिजाइनर ढूंढ रही हूँ और मुझे दोनों बच्चों का ख्याल रखना है, खाना भी बनाना है। स्टीफन, मैं हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, समझाओ मत, मैं समझ गया। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, क्यों ना हम डिनर पर बैठ के आराम से बात करें? अच्छा, डिनर डेट? हाँ, मैं आ जाऊंगी। बताओ कितने बजे? कल दोपहर में डिसाइड करते हैं। हाँ हाँ ठीक है। बहुत दिनों बाद मैं डिनर पे जाने वाली हूँ, मुझे बहुत मजा आएगा। बढ़िया, कल मिलते हैं। ओह गॉड, ये डिंजी भी ना, मुझे समझ नहीं आती है ये लड़की। मैं और लीना बहुत अच्छे दोस्त थे। कुछ साल पहले हम दोनों यहीं आए थे और आज देखो मैं तुम्हारे साथ आई हूँ। किसे पता था हमारे मिलने की वजह लीना की मौत होगी। ओह कम ऑन, ऐसे मत बोलो, वो तुम्हारी छोटी बहन थी ना। वो देखो, एलिस आ गया। क्योंकि लीना एंटरप्राइज को हैंडल कर रही थी, इसलिए उसके पास बहुत सारा पैसा था। छानबीन में पता चला कि कातिल का शरीर लंबा था और वो इतना मजबूत था कि वो किसी को भी चोट पहुंचा सकता था आसानी से। अगर इन दोनों का मेल कर दे तो एग्जैक्टली वही इंसान होगा जिसने कत्ल किया है। आ गए, यही है वो। स्टीफन, मैं तुम्हें इनसे मिलवाती हूँ। ये है साउथ पब्लिशिंग ग्रुप के पब्लिशर मिस्टर ली बिन और ये है बहुत ही मशहूर साइकोलॉजिस्ट मिस्टर स्टीफन। आहा, मिस्टर स्टीफन। उसका कद 1.65 मीटर है। उसने चश्मे पहने हैं और वो लंगड़ा है। इसका हुलिया देख के लग रहा है कि ये कोई बड़ा इंसान है। उसकी गैजेट्स तो देखो। कैसे हैं आप? सर आप बैठिए ना यहाँ पे। नहीं नहीं, आप बैठिए, मैं बाथरूम जाकर अभी आया, आप एंजॉय कीजिए। हाँ बिल्कुल, हम इंतजार करते हैं। निंजी, हाँ? क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो आदमी लंगड़ा है? कोई ऐसा मजाक क्यों करेगा? तुम भी ना। अरे वो देखो, फिर से आ गया। हाँ। अरे आराम से। ओह, आराम से। आप ठीक तो है ना? आपको चोट तो नहीं लगी? आराम से। आपका पैर तो ठीक है ना सर? थोड़ा दर्द हो रहा है। आराम से।
ओह गॉड, ये आदमी भी ना। ठीक है। ये सब सोच के मतलब नहीं है। उस आदमी को चलने में भी तकलीफ है। इनमें से एक भी बात उससे मैच नहीं हो रही है। कौन हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? धत। सारे सबूतों के मुताबिक लीना की मौत उसके खुद के नेकलेस की वजह से हुई है। आर्सेनल की मौत उसके अस्थमा की वजह से हुई, जब वो जेल में सोया हुआ था, जो कि सबको पता है। मगर ऑप्शन की मौत इस सब से अलग क्यों थी? अगर देखा जाए तो लीना और आर्सेनल की मौत ज्यादा सोने की वजह से हुई है, तो फिर लोगों को मारने के लिए कोई सोने का नाटक क्यों करेगा? समझ नहीं आ रहा। इस बात को शब्दों में कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये लिन का सपना था। पिछले कुछ सालों से रात में सोते वक्त बुरे बुरे सपने आते रहते हैं। मुझे लगता है कि मुझे कोई मारने की कोशिश कर रहा है। इस तरह के सपने दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। मुझे सपने में ऐसा लगता है कि मेरे बिस्तर के पास कोई खड़ा है और मुझे मेरे गले को दबाए जा रहा है। इसका मतलब सपने में कोई इंसान उसे मारने की कोशिश कर रहा था। लीना को मैंने नहीं मारा, मेरा यकीन करो। मैंने उसे नहीं मारा। ये वही है जिसने लिन को भी मारा था। स्ट्रेनियस एक्सरसाइज। आर्सेनल का कोई तो कनेक्शन है। वो किसी बीमारी का सपना देख रहा था। हाइपोक्सिया की वजह से उसे अस्थमा हुआ और सांस न आने की वजह से वो मर गया। हे वोंग, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कोई साइकाइट्रिस्ट है जो कि मेरे घर के करीब रहता हो? प्लीज ढूंढ सकते हो? हाँ, और हाँ, मुझे वो ड्रीम कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट की भी जरूरत पड़ेगी। बड़े भाई, तुम चाइना गए हो? एबोला वायरस पूरे विश्व में फैल रहा है, बड़ा डेंजरस है। सारे स्कॉलर्स को आइसोलेट कर रहे हैं। हाँ ठीक है ठीक है, I'm सॉरी तुम्हें परेशान कर रहा हूँ। क्या कोई मेरी मदद कर सकता है? मैं कहाँ आ गया? ये जगह बहुत जानी पहचानी लग रही है।
उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ। उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ। जल्दी जल्दी, स्टीफन उठो, स्टीफन उठ जाओ। तुम उठ क्यों नहीं पा रहे? नहीं 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 नहीं। ओके, मतलब हर एक साल में एक तस्वीर, उसके बाद हर महीने एक तस्वीर, उसके बाद हर हफ्ते में एक, उसके बाद हर दिन। इस सब से ये पता चलता है कि ये चीज बहुत आगे बढ़ चुकी है। मगर वो हमें मारना क्यों चाहता है? सपने में जो जगह थी वो बड़ी जानी पहचानी सी थी। यहां क्या कर रहे हो तुम? सामने आओ। मुझे पता है तुम वहां हो। सामने आओ, सामने आओ। क्या चाहते हो? सामने आओ। मुझे मारना चाहते हो ना तुम? सामने आओ, बाहर निकलो। कौन हो तुम?
वो हाईवे, वो पुरानी फैक्ट्री और वो मास्क काफी जाना पहचाना सा लग रहा है। ये सब रिकॉर्ड क्यों नहीं हुआ? रिकॉर्ड क्यों नहीं हुआ? ये सब कितना अजीब है। ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे फिर से सपने में जाना होगा। उठो, उठो, प्लीज उठो, उठ भी जाओ, प्लीज उठो। मैं यहां पर कैसे पहुंचा? क्या ये सपना है या हकीकत? प्लीज उठ जाओ, ये अतीत है या भविष्य? प्लीज उठ जाओ, उठो, प्लीज उठो, उठ भी जाओ। हाँ, ये हुई ना बात। हाँ, ये हुई ना बात। हैप्पी हैलोवीन दोस्तों! Cheers! हाँ, ये हुई ना बात। मैं तो और पीऊंगा। हे, आराम से थोड़ा कम पियो।
क्या हुआ? क्या हो गया? मर गया। मुझे बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ। जल्दी आओ, इसे बाहर निकाला, जल्दी आओ, मेरी मदद करो। उठाओ, निकालो बाहर। आराम से। हाँ, कोई एम्बुलेंस बुलाओ, हमें इसे बचाना होगा। जल्दी मेरी मदद करो। घबराओ मत, हम तुम्हें बचा लेंगे। तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम डरो मत, तुम ठीक हो जाओगे। हम तुम्हें बचा लेंगे। छोड़ो इसे, वैसे भी ये पैरालाइज हो चुका है। चलो यहाँ से निकलते हैं, हमें किसी ने नहीं देखा। चलो भागो यहाँ से जल्दी, चलो तुमने सही कहा, हमें निकलना चाहिए। वैसे भी ये बच नहीं सकता, जल्दी। वो बच नहीं पाएगा। आर्सनल, तुम पागल हो गए हो क्या? नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, मैं जा रहा हूँ। मुझे माफ कर दो दोस्त, माफ करना, मैं मजबूर हूँ, मुझे माफ कर दो। I'm sorry दोस्त, मैं वापस आने की कोशिश करूंगा। जल्दी करो, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। जल्दी। I'm sorry दोस्त। जाओ, अरे जाओ ना, निकलो यहाँ से। चलो मेरे साथ यार। चलो। अच्छा लगा। मैं यहाँ वापस कैसे आ गया? अगर ये असलियत है तो बाकी सब कहाँ हैं? क्या ये सब मेरे दिमाग का खेल है? ऑप्शन लीना, आर्सेनल। बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, बचाओ, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। मुझे माफ कर दो, सॉरी दोस्त। अब मेरे साथ चलिए, आजा। आराम से। माफ कर दीजिए। तुम्हारा शुक्रिया। शुक्रिया।
पर अगर वो बच भी गया तो उसका ख्याल कौन रखेगा? बताओ। मैं उसे संभाल लूंगा। तुम उसकी देखभाल करोगे, ऐसा कहा तुमने? मेडिकल के खर्चे, खाने पीने के खर्चे, बहुत सारे खर्चे लगेंगे, क्या तुम कर पाओगे? हाँ तो क्या हुआ? मैंने तुमसे कहा था ना कि ज्यादा शराब नहीं पीते। और अब क्या करेंगे अगर पुलिस ने हमें पकड़ लिया तो? कम ऑन, अब ये सारे बकवास करना बंद करो। कहाँ है मेरे पति? कहाँ है वो? उन्हें क्या हुआ है? कोई प्लीज आप बताएगा? चिंता मत कीजिए, वो ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर अपना काम ठीक से कर रहे हैं। डैडी, डैडी। ये देखो बेटा, इस तरफ। तुम्हारे पिताजी ने ये गिफ्ट दिया था। हेलो मेरी बच्ची। डैडी वापस आएंगे तो मेरे लिए क्या लेकर आएंगे, बताइए मुझे। जैसे ही मेरा काम खत्म होता है डैडी वापस आ जाएंगे। आप यही बहाने देकर हर बार मुझसे झूठ बोलते हैं। पापा आपसे झूठ क्यों बोलेंगे? पता है मेरे पास आपका हैलोवीन गिफ्ट भी है। सच में डैड मेरे लिए क्या लेकर आएंगे, बताइए ना। ये एक सीक्रेट है। फाइनली। कैसे है वो? मेरे पति कैसे है? वो ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ, अब वो खतरे से बाहर है। अच्छा हुआ उन्हें आप हॉस्पिटल टाइम पर ले आए। थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू सो मच। Thank you आपका so much, बहुत चलो, बहुत डॉक्टर। शुक्रिया। चलता हूँ। शुक्रिया डॉक्टर। हाँ, कोई बात नहीं। वो तो ऊपर वाले का शुक्र है कि बच गया। मम्मा, डैडी अब जल्दी आ जाएंगे ना? अरे, तुम्हें क्या हुआ? स्टीफन! स्टीफन! हकीकत में बहुत देर हो चुकी थी, मुझे माफ कर देना। वो बच नहीं पाएगा। सपने और हकीकत, इन दोनों में हमारे पास एक ही चॉइस होती है, या तो हम उसमें रहें या फिर उससे दूर भागें। बहुत लोग कहते हैं कि सपना और हकीकत एक दूसरे के बिल्कुल उलट हैं, पर मुझे दोनों एक ही लगते हैं। हमें खुद फैसला लेना पड़ता है और अंत में हमें अपने फैसले की कीमत चुकानी पड़ती है, और हो सकता है कि उसकी कीमत ना भी चुकानी पड़े। और वैसे भी अगर जिंदगी में तुम्हें कुछ चुनने का मौका मिले तो इस बारे में सोचना और उसका फायदा उठाना। स्टीफन मार्श,
हमने सुना है कि चाइना ड्रीम स्टडी टूर में आपने कुछ बड़ी खोज की है। हम सभी चाहते हैं कि आप उस खोज के बारे में हमें कुछ बताएं। जो तुम सपने में देखते हो उस पर हमेशा विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा हमेशा सपनों में नहीं होता। शाओवन जेजी ने कहा था कि अगर आप सपना देखते हो तो हकीकत में वैसा होता है। और ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो ने कहा था कि आप सपने में वही देखते हो जो आगे होने वाला होता है। तो चाहे आप सो रहे हो या जाग रहे हो, सपने आपको हमेशा आएंगे और आप सपनों को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। आप चाहे जो भी कर लो, आपको सपने हमेशा आएंगे। इसीलिए सपनों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। आर.एफ. थॉमसन ने कहा था साइकोलॉजिकल और साइकोलॉजी में कि सपने आना बहुत ही नॉर्मल होता है, लेकिन सपने हमें कभी कभी आक्रामक भी बना सकते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि मेरे हिसाब से सपने वही होते हैं जो हकीकत नहीं बन पाते।